कुछ बोल रही है और इलेक्शन कमिश्नर कुछ बोल रहे हैं। कम से कम अपना तालमेल तो हो, एक दूसरे से बातचीत तो करो। अहम के टकराव के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल बना हुआ है। तो उसके नाते अध्यक्ष महोदय, हमारा जो मानना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इलेक्शन समय के ऊपर होने चाहिए और हम ताकि हिमाचल प्रदेश की जो विकास है, जो जिसको हम कहते हैं बिल्कुल जड़ से विकास शुरू होता है तो पंचायत के माध्यम से शुरू होता है, नगर पंचायत के माध्यम से शुरू होता है। हमारे जो फंड जाते हैं, चाहे वो BKBNY है, चाहे MP लैड है, चाहे SDP है, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट में आप लोगों ने कोई फंड दिया होगा, जो दिया नहीं है लेकिन देंगे, अगर देंगे तो वो किसने लगाना जा करके? वो कांटी तेसी लेकर के PWD मिनिस्टर जाएगा वहां पर? कौन जाएगा वहां पर रास्ता बनाने के लिए? PWD IPH के तो पहले रुक गए क्योंकि आपका 500,000 करोड़ रुपए का तो उनकी पेमेंट नहीं हुई है। ठेकेदारों के काम तो माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही बंद है क्योंकि ट्रेजरी से 10,000 रुपए से ज्यादा पैसा नहीं निकल रहा है। आपने पंचायतों के काम पे बंद कर दिए। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर हम सब लोग जहां पर क्या शोषण बजाने के लिए आए हुए हैं, जहाँ काय को आए हुए हैं, काय की व्यवस्था है, काय की डेमोक्रेसी है, किस काम के लिए हम लोग जहां पर आए हुए हैं? तो उसके नाते माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी एक कानूनविद हैं और मुझे लगता है जहां जो सब लोग बैठे हैं, 2-1 व्यक्तियों को छोड़ करके सबसे सीनियर आप विधायक हैं, 1985 के शायद, है ना जी? तो 1985 में तो हम यूनिवर्सिटी गए थे, हम और सुखू जी पढ़ने के लिए गए थे, उस समय आप विधायक थे। तो आप इनकी क्लास लो सबकी बैठ करके, इनको बताओ कमरे के अंदर कि भैया ऐसे नहीं चलता जैसे तुम लोग चला रहे हैं, न कानूनी व्यवस्था में ऐसे चलेगा, न जनता के बीच ऐसा चलेगा। और मुझे लगता है सुखविंदर सुक्खू जी मान ही जाएंगे आपकी बात को। क्यों मान ही जाएंगे? मंत्री के लिए तो मान नहीं रहे, इस बात को तो मान ही जाएंगे। नहीं बनाना ना बनाओ, लेकिन आपको सलाह तो देनी चाहिए। एक अध्यक्ष के नाते सबसे सर्वोच्च पद के ऊपर आप बैठे हुए हैं, तो उसमें सलाह आपको देनी चाहिए। और हाँ, बना दो इसको, इनको फिर सॉरी इनको बना दो आप। लेकिन मेरा ऐसा मानना है अध्यक्ष महोदय कि एक अफरा तफरी का माहौल चल रहा है। हम लोग ऐसे विषय कई आए हैं, अब कई विषय कई लोगों ने, अब नेगी साहब चले गए, देखो हमारे से सीनियर हैं वो, लेकिन सीनियर का मतलब ये नहीं है वो जो मर्जी बोलते रहे। उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि वो एकदम धर्म के ऊपर चले जाते हैं। देखो, धर्म का विषय हर व्यक्ति का भावनाओं का विषय है, वो चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। आप लोग सेकुलर है, मैं अच्छी बात मानता हूँ। सेकुलर इस विश्व के अंदर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है इस विश्व के अंदर, वो बहुत लंबी चर्चा है। सेकुलर कौन है? तो कोई भी नहीं है। इसके कारण धर्म सापेक्ष हो सकता, आदमी धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। ये बड़ी लंबी परिभाषा है, आपको किताब लिखनी पड़ेगी, बाबा जी किताब लिखनी पड़ेगी। तो उसके नाते जो सारी कॉमरेडों की व्यवस्था है जिसके अंदर हम चल रहे हैं, जिन्होंने बम्बड़ भूसा डाला हुआ पूरे विश्व के अंदर, सापेक्ष है लोग, निरपेक्ष कोई भी नहीं है। उसके नाते जब वो बार बार बोलते हैं, हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र के अंदर कोई व्यक्ति अगर कोई अराजकता फैलाता है, वो कोई भी व्यक्ति है, उसके नाते हम लोग बोलते हैं। हमको मुस्लिम के विरोध में नहीं बोलते हैं, न सिख के विरोध में बोलते हैं, न ईसाई के विरोध में बोलते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि राष्ट्र हम सब का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, हम सब का है, किसी एक पार्टी का भी नहीं है, किसी एक नेता का भी नहीं है। लेकिन वो कई बार राम मंदिर के ऊपर ही कमेंट कर देते हैं। हमें गौरव प्राप्त है, हमने अकेलों ने नहीं बनाया राम मंदिर। इस देश के अंदर 590 साल तक संघर्ष चलता रहा, 3.5 लाख लोग उसके लिए शहीद हुए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया। उस फैसले को नरेंद्र मोदी ने दम रखते हुए इंप्लीमेंट किया। ये हमारी अचीवमेंट है, उसके नाते हम लोग उसको बोलते हैं। शायद वो फैसला पहले भी आ जाता, लेकिन कहा जाता था लोगों को कि अगर फैसला आप लोग देंगे, लोगों को पता था पुरानी गवर्नमेंट को फैसला किसकी फेवर में आएगा, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से वो फैसला हुआ है। वो हमने नहीं किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया, तथ्यों पर आधारित किया है, उसके नाते फैसला आया। लेकिन पुरानी गवर्नमेंट ये बोलती थी तुम फैसला देंगे तो दंगे हो जाएंगे। लेकिन जब व्यक्ति मजबूत बैठा होता है, किसी के माई के लाल की दम नहीं होता दंगा करा दे। एक सुई नहीं हिली इस देश के अंदर, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री मजबूत बैठा हुआ था वहां पर, उसके नाते वो हुआ है। इसलिए मेरा नेगी जी से आग्रह रहेगा कि इन भावनाओं के विषय के ऊपर ना बोला करें। ये हमारे लिए कोई पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। राम मंदिर हमारे लिए पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। धारा 370-35 हमारे लिए पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। कॉमन सिविल कोड, CAA, ये देश के विषय हैं। इसलिए इनके ऊपर लंबी डिबेट कभी हो सकती है। अगर बोलना उन्होंने, वो माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, वो जयराम जी के ऊपर चले जाते हैं। सुक्खू जी ने तो मौका दिया उनको कि जयराम जी के पास बैठो, थोड़ा शांत स्वभाव से जीना सीखो, जयराम जी से कुछ बातें सीखो। इनको तो गुस्सा ही नहीं आता है। आपने देखा कभी गुस्सा? आज आया जब व्यक्तिगत, देखो जब व्यक्तिगत आदमी के ऊपर बोला जाता है,
बार बार जयराम जी, बार बार जयराम जी। अब जयराम जी अपने सिराज के बारे में नहीं बोलेंगे तो कहाँ के बारे में बोलेंगे? वो बोलेंगे क्योंकि सिराज ने उनको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार 6 बार लगातार उनको विधायक बनाया है। और सिराज ने भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में चीफ मिनिस्टर दिया है। इसके लिए हम वहां की जनता का हम भी धन्यवाद करते हैं। तो इसलिए मेरा माननीय नेगी साहब से आग्रह रहेगा, हम जैसे नौजवान लोग थोड़ा बोल जाएं ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, पर नेगी जी तो बहुत ठंडे दिमाग के आदमी, इतनी बर्फ पड़ती है वहाँ पर, पता नहीं इतने गर्म का लगता उनका है कि ऊना में रहते हैं और हमारा लगता है हम जो कन्नौर में रहते हैं। इतनी बर्फ पड़ती है, उस बर्फ से सीखो कैसे टिके रहना है, कैसे शांत रहना है, धीरे धीरे पिघलना है। क्यों रोज जी भी बेचारे इकट्ठे होते रहते हैं जब वो बोलते हैं, क्योंकि साथ में बैठे हुए। तो उसके नाते मेरा अध्यक्ष महोदय जी निवेदन है कि हम अब देखो जहाँ पर आप लोग, मैं कई बार बोलता हो सकता हमारे में से भी कुछ लोगों को लगे, अपने लोगों को भी लगे, आपके लोगों को भी लगे, कई परिवारों के अंदर, कई लीडर्स के अंदर, किसी होटल में अपना आदमी है, खरीद लिया तो खरीद लिया, उसमें क्या दिक्कत है? क्या इनको खरीदने का अधिकार नहीं है? इन्होंने बिजनेस किया हुआ है क्या? ठीक है, उसमें जो 24 करोड़ माफ किया, बिजली बिल माफ किया, अलग अलग चीजें हो सकती हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं। इसलिए मेरा कहना कि पंचायती चुनावों के ऊपर हम लोगों को फोकस करना चाहिए कि पंचायतों के चुनाव होने हैं या नहीं होने, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। हम लोग ऐसे तितलियों की तरह जहाँ लड़ी जा रहे हैं, तो उसके कारण, इसी कारण से राजनीति को लोग नफरत से देखते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस विधानसभा के अंदर बैठे हुए 68 विधायकों में से जितने परसेंट में ज्यादा ईमानदार होंगे, इतना ईमानदार समाज के अंदर नहीं है लोग। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 2 4 10 लोग होंगे गड़बड़, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जितना सिद्धांतक हम आप लोग जीते हैं, जितना सिद्धांतक हम आप लोगों के लिए मरते हैं, सुबह से शाम तक, रात तक, लोग संडे को फोन नहीं सुनते हैं, जो जिनको 2-2 लाख तनख्वाह मिलती है, लोग रात को फोन बंद कर लेते हैं। हम लोग रात को भी 12 बजे लोगों का जवाब देते हैं। जिस दिन ऊना के अंदर मर्डर केस हुआ रियादा होटल के अंदर, उस दिन 12:15 बजे मैंने फोन सुना। मैंने सोचा पता नहीं घर से फोन आ गया, मैं एकदम डर गया, पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद फिर किसी आदमी का 2:30 बजे आया, मैं कहा यार पता लग गया। फिर 4:15 बजे आया, मैं कहा अब तो सोने नहीं देंगे जी, अब बंद ही कर देते हैं। 4:15 बजे मैंने बंद किया। क्या कोई इस प्रदेश का बड़े से बड़ा ऑफिसर ऐसे रात को फोन सुनता है? कोई बात करता है कोई? लेकिन हम आप सब लोग हैं जो इन सब बातों को लोगों के साथ कंसर्न में जुड़े हुए हैं, लोगों के लिए भाग दौड़ करते हैं। आधी से ज्यादा तनख्वाहें तो हमारी आपकी सदन के अंदर चली जाती हैं। जब हमारी तनख्वाह बढ़ती है, माननीयों के बड़े पैसे बड़े हैं नहीं। सुक्खू जी ने 7 महीने हमें गाड़ियां बढ़वाई, मार्च महीने में पास हो गया और दिसंबर महीने तक तनख्वाह नहीं बढ़ी, अभी भी नहीं बढ़ी है, अभी भी नहीं बढ़ी अध्यक्ष महोदय, आपकी भी नहीं बढ़ी है। तनख्वाह तो क्या बढ़नी थी, विधायक निधि भी नहीं मिल रही है। आप कल्पना करो। तो उसके नाते कंक्लूड माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करना है, आप लोगों ने काम करना है। अगर आप लोग वास्तव में डिजास्टर को मानते हैं तो मंडी में आप लोग जश्न मनाने क्यों जा रहे हैं? जहां सारे के सारे लोग कंस्टिट्यूंसी के अंदर घूमो, जेसीबी पोकलन ने लेकर के जेईओ एसडीओ एक्सएनओ की गांवों के अंदर छोड़ियां बना दो, उनको कहो काम करो 2 महीने के अंदर इसको सारा करके पास से करो। आप लोगों ने क्या जश्न मनाना? जश्न से कुछ नहीं मिलेगा, जश्न से टच नहीं होता है, कुछ नहीं होता उससे। ऐसे ही सुक्का टच है, जैसे बस स्टैंड पे मारते हैं कई लोग, कुछ नहीं मिलता उससे। तो ऐसा इस जश्न से कुछ नहीं मिलने वाला है। ग्राउंड में काम करो, मेहनत करो, ताकि कुछ ना कुछ हमारे सामने भी अगली बार जहां बोलने वाले हों, कि ऐसा ना हो कि हम लोग मायूस होकर अकेले ही बोलते रहे, ऐसा ना हो कि हम अकेले ही रह जाएं अगली बार। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा, सुखविंदर जी आप चुनाव करवाओ, कोई भी जीत के आ गए, कौन सा सिंबल के ऊपर तो चुनाव है नहीं है, सिंबल के ऊपर तो है नहीं है। तो जो भी आएगा वो जीत करके लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कोई भी भाई बहन जीत करके कंक्लूड प्लीज, वो हमारा होगा या तुम्हारा होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग अपनी विफलताओं के मत्थे इस चुनाव की बड़ी मत दो। ऐसा निवेदन करते हुए मैं आप सबका